हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरीश यादव। आज बात करते हैं बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। इन दिनों पूरी नेशनल मीडिया के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में कथावाचक श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नागपुर में कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत उन पर कार्रवाई की मांग की गई और चुनौती दी गई। यदि सच में धीरेन्द्र शास्त्री सभी के मन की बात जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए। अगर वह जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। आरोप है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह चैलेंज स्वीकार नहीं किया और कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलना था, पर डर की वजह से 11 जनवरी को वापस लौट गए। आखिर ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन हैं? चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गांव गड्ढा में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री राम कृपाल गर्ग व माताजी का नाम श्रीमती सरोज देवी है। प्रारंभिक जीवन भीषण गरीबी में व्यतीत हुआ। इनका पूरा परिवार आजीविका के लिए पूजा व अनुष्ठान से प्राप्त दक्षिणा पर निर्भर रहता था। गड्ढा गांव के बाहरी हिस्से में मरगट नामक पहाड़ी के पास एक प्राचीन मंदिर मौजूद है जो चंदेलकालीन बताया जाता है। इस मंदिर में बागेश्वर महादेव का चमत्कारी स्वरूप है। वहीं श्री बालाजी महाराज भी विराजित हैं। इस मंदिर के पुजारी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित सेतुलाल गर्ग बने, जिनका संबंध निर्माई अखाड़ा से बताया जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण 9 वर्ष की उम्र से ही अपने दादा के साथ बालाजी की भक्ति किया करते थे। आज विज्ञान के इस युग में व्यक्ति के मन की बात श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा पर्चे पर लिख दी जाती है। उनके द्वारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता दिया जाता है। आखिर ये सब कैसे संभव है? तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उनके ऊपर सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। वर्तमान समय में बीमारी से ग्रसित, संतान की कामना, घर में अशांति, प्रेत बाधाएं आदि से परेशान हजारों भक्त बागेश्वर धाम आते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास क्या सच में कोई दिव्य शक्ति है? इस पर हर दिन नए नए सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले आरोप अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव के द्वारा लगाया गया। उसके बाद लगातार उन पर एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। माइंड रीडर सोवानी शाह के द्वारा कहा गया, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक कला है जो मैं भी कर सकती हूँ। जोशीमठ के शंकराचार्य के द्वारा कहा गया, धीरेन्द्र शास्त्री के पास यदि कोई दिव्य शक्ति है तो जोशीमठ में जमीन धंस रही है, मकानों में दरार आ रही है, तो वहां चमत्कार करके उन्हें रोक कर दिखाएं। पत्रकारों के द्वारा अनेक आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी दिव्य दरबार में अपने चमत्कारों का परिचय दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सपोर्ट में देश के कई हिस्सों में रैलियां और धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। क्या सच में ऐसी दिव्य शक्तियां इस युग में हैं? आप सभी लोगों का इस विवाद पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। थैंक यू।